राधे राधे डियर डिवाइन सोल्स, मैं अलका एंड आई होप आप सबकी जर्नी अच्छे से चल रही है। डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस सबको मिल रहा है। ये ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी पे वीडियो रहेगा एंड आफ्टर दिस न्यू मून क्या कुछ मेजर शिफ्ट आया है। खास करके यहाँ पर मैं डीएम की जो एनर्जी इस टाइम पर चल रही है, जो चीज़ें अभी के टाइम पर कलेक्टिव में वो गो थ्रू कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, जो मुझे चैनलिंग मिली है। सो बेसिकली ये जो न्यू मून था ये स्पाइसेस में हुआ है। सो स्पाइसेस जो साइन है ये वाटर साइन है एंड वाटर साइन क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये आपकी इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है, राइट। तो यहाँ पर जितने भी कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम्स है, इवन जो नॉर्मल सोल है, उनको भी ये न्यू मून अफेक्ट कर रही है। आप नोटिस कर रहे होंगे आप लोगों की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रही है। आप कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो तो नेक्स्ट मोमेंट एक पॉइंट ऐसा आ रहा होगा जहाँ पर कि आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। इस टाइम पर जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है ये डीएम है। यहाँ पर कलेक्टिव में डीएम को फैमिली से ट्रिगर मिल रही है, वर्क प्लेस से भी इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर मिल रहा है, काम में बहुत प्रेशर है। एंड अगर इनकी इमोशनल साइड को हम देखें तो ये हर चीज़ से डिटैच है। कोई भी चीज़ इन लोगों को परफेक्ट फील नहीं करवा रहा है, इन लोगों को स्टेबल फील नहीं करवा रहा है, जिस वजह से परेशान है, अंदर से टूटा हुआ ये महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इतने टाइम से वो कितना ज़्यादा एफर्ट दे रहे हैं कि उनकी जो लाइफ है वो पटरी पे आ जाए, वो स्मूथ हो जाए, लेकिन सब कुछ उल्टा जा रहा है। डीएम को बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं मिल रहा है। उन लोगों को उनकी ही द्वारा की गई उनकी जो एक्शन थे पास्ट में वो सारी चीज़ें याद आ रहा है। उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है अपनी डेट के साथ गलत किया है। एंड यहाँ पर वो जस्टिस भी सर्व करना चाहते हैं, लेकिन वो खुद को लाचार महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो भी स्टेप ले रहे हैं सब कुछ गलत हो रहा है। एंड यहाँ पर और एक चीज़ भी शिफ्ट हुआ है। इससे पहले डीएफ अगर आपके साथ ये होता था, एंड ये चीज़ ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बहुत बार ये चीज़ होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी, मतलब जब हम डीएफ की बात करते हैं, कहीं ये सिर्फ गर्ल्स के बारे में तो बात नहीं हो रहा है, वुमेन्स के बारे में तो बात नहीं हो रहा है, तो ये सिर्फ जेंडर की बात है। सो यहाँ पर क्या हो रहा था कि इससे पहले जब डीएम फीलिंग कर रही थी, जब वो डीएम को अचानक से सामने देखती थी या फिर उनका कॉल मैसेज आ जाता था, तो डीएम बहुत ज़्यादा एक घबराहट में आ जाती थी, हड़बड़ा जाती थी। उनको देख के हाथ पैर कांपना, ये सारी चीज़ें होती थी। अब ये चीज़ शिफ्ट हो गया है। अब डीएम का क्या हो रहा है, जिससे ही आपका मैसेज आता है या फिर कॉल, या फिर अगर आप एक साथ में भी रहते हो एक सिटी में, कभी-कभी अगर आप आमने-सामने आ जाते हो, अब ये एनर्जी शिफ्ट हुआ है। अब डीएम का ये हो रहा है, आपको देखते ही उनके हाथ-पाँव ठंडे पड़ रहे हैं, काँप रहे हैं, उनकी हार्ट बीट फास्ट हो रही है। एंड ये चीज़ इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। एंड ये सोच रहे हैं कि ये चीज़ क्या है उनके साथ। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, अब डीएफ जो है वो एनर्जी लेवल पर हाई जा चुकी है। इससे पहले जब आप लोग हीलिंग स्टार्ट किए थे या फिर आप लोगों को जर्नी के बारे में पता नहीं था, ये चीज़ें उस टाइम पर इसीलिए हो रहा था। उस टाइम आपके जो डीएम थे एनर्जी लेवल पर वो हाई थे। एंड आपका क्योंकि इनर वर्क स्टार्ट नहीं हुआ था या फिर जस्ट शुरू हुआ था, तब आप लोगों को एनर्जी वाइज उनसे आगे जाना था, क्योंकि इस जर्नी में जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होता है वो रन करता है एंड जिसके पास एनर्जी कम होता है वो चेस करता है। अभी के टाइम पर आप लोगों को लग रहा है कि डीएम तो बात नहीं कर रहे हैं, वो तो कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो वो तो रन ही कर रहे हैं। नो, एनर्जी लेवल पर अब डीएम आप लोगों को चेज कर रहे हैं, जिस वजह से आप लोग नोटिस कर रहे हो, आप लोग बिल्कुल बैलेंस हो, अपने काम में फोकस्ड हो, लेकिन बीच बीच में क्या हो रहा है,
आप डीएम के बारे में सोच के पागल हो रहे हो, रो रहे हो, पर्जिंग हो रही है एंड सफोकेशन फील हो रही है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर आपके जो डीएम एनर्जी है वो परेशान है। जब भी आप उनसे एनर्जी हटाकर खुद के ऊपर फोकस होते हो, अपनी लाइफ को एंड अपने आप को स्टेबल करने के लिए आप अपना पूरा एनर्जी देते हो, तो वहाँ पर वो परेशान होते हैं। क्योंकि अपने ही काउंटर पार्ट की जो एनर्जेटिक एब्सेंस है उसको डीएम बर्दाश्त नहीं कर सकते। एंड अब तक आप लोग चेजिंग में थे, आप उन लोगों को मिन्नतें कर रहे थे, तो वहाँ पर क्या हो रहा था, एनर्जी लेवल पर कभी उनको कोई कमी महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन जब से आपने स्टेबिलिटी को अचीव कर लिया है, अब उनके अंदर जो कमी वो महसूस कर रहे हैं, वो हर चीज़ करके देख चुके हैं। वो अपनी जो उनके गोल होते थे, बेसिकली डीएम जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक गोल्स को चेज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें करके देख चुके हैं, कोई भी चीज़ उनको हैप्पीनेस नहीं दे रहा है, क्योंकि उनको ये एहसास ही नहीं है कि वो अपने ही आप से डिस्कनेक्ट है। वो जब से आपको अपने आप से दूर किए हैं, वो अपने हैप्पीनेस से दूर हो चुके हैं। तो ये चीज़ की रियलाइज़ेशन करने ये न्यू मून आया है एंड इसकी एनर्जी अभी भी चल रही है और भी 1-2 दिन ये एनर्जी रहेगा एंड यहाँ पर डीएफ, अगर आप लोग अभी बिल्कुल डिटैच हो डीएम को लेकर, कोई भी आप लोगों के अंदर चेजिंग एनर्जी नहीं है, ऑब्सेशन नहीं है, तो ये बहुत अच्छी साइन है। इट मीन्स आपके डीएम के ऊपर डिवाइन बहुत ही हाई लेवल पर काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर ऐसा हो सकता है बीच-बीच में कुछ मोमेंट के लिए आप लोग इमोशनल हो रहे हो, आप लोगों को चीज़ें जो है वो तकलीफ दे रही है एंड ये नॉर्मल है। क्योंकि वहाँ पर आपके डीएम के ऊपर इमोशनल लेवल पर बहुत ही अच्छे से काम हो रहा है, वो ब्रेक हो रहे हैं एंड ये जो ब्रेक होना या फिर उसके बाद रीबिल्ड होना, ये जो प्रोसेस है, ये इट्सेल्फ पेनफुल है। डीएम बहुत पेन में है एंड जब आप लोगों का जो काउंटर पार्ट है वो पेन में है, तो उस पेन को आप भी महसूस करते हो एंड ये सेम चीज़ डीएफ जब आप हीलिंग कर रहे थे, आप पेन में थे, आपकी ईगो सेल्फ का ब्रेक हो रहा था, आप लोग डिवाइन एनर्जी में आ रहे थे, वो प्रोसेस कितना पेनफुल था। तो उस टाइम पर आपके डीएम जो आपसे अलग थे, सेपरेशन में थे, उनको भी ये सारे पेन महसूस होते थे। बस उस टाइम पर वो अनजान थे, लेकिन आप लोग क्योंकि अवेकन हो, आप लोग कॉन्शियस हो, तो आप लोग ये समझ रहे हो। जब आपके अंदर कोई नीड नहीं है, आप ऑब्सेसिव या फिर चेज़िंग एनर्जी में नहीं हो, तब भी आप पेन को फ़ील कर पा रहे हो एंड ये जो पेन है, ये आपके डीएम की पेन है। डीएम यहाँ पर बिल्कुल अभी हाई में नहीं है, बहुत लो में है एंड बहुत तकलीफ में है एंड यहाँ पर डीएफ आप लोगों को उनको प्रोटेक्ट करना है एनर्जी लेवल पर एंड 3D में बिल्कुल उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ को लेकर, उनकी हीलिंग या फिर उनकी अवेकनिंग को लेकर ऑब्सेसिव होते हो, बहुत ज़्यादा उनको एनर्जी देते हो, चेज़ करते हो, तो इससे क्या होगा, डीएम जो है वो आपकी एनर्जी को पाकर हाई में चले जाएँगे, जो हीलिंग इस टाइम पर डिवाइन उनके ऊपर करवा रहे हैं वो रुक जाएगा एंड डीएम फिर से अपनी कंफर्ट ज़ोन में आकर वो अपने ही ईगो सेल्फ के साथ बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेंगे जैसा कि अनअवेकेंड डीम करते हैं। तो यहाँ पर डीएफ आप लोगों को उनसे डिटैच रहना है, खुद के ऊपर फोकस करो, जो आपकी पर्पस है उसके ऊपर ध्यान दो, अगर पर्पस नहीं मिला है तो डिवाइन से माँगो। हमेशा क्यों वेट कर रहे हो कि कब डिवाइन पर्पस देंगे? आप माँगो तो उनसे, डेली माँगो कि डिवाइन जो भी है आप मुझे दो, मुझे करना है। एंड अगर आप थ्रोट चक्र की हीलिंग कर रहे हो, बहुत अच्छा है। और 3-4 दिन आप लोगों को थ्रोट चक्र की हीलिंग करनी है एंड आज की अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, डीएम की जो थ्रोट चक्र है ये एक्टिवेट हो चुके हैं एंड अभी वो क्लेंजिंग वाली प्रोसेस में है। अभी आप भी डीएफ नोटिस कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल है पहले से बेहतर हो चुका है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ है अभी, क्योंकि डीएम की जो थ्रोट चक्र है उसकी हीलिंग चल रही है, क्लेंज हो रही है चक्र एंड जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तब आप नोटिस करोगे आपके जो डीएम है उनकी कम्युनिकेशन बेटर होगा, वो आप लोगों को क्लैरिटी देंगे। साथ में अगर बहुत टाइम से साइलेंट है तो उनकी साइलेंस जो है वो ब्रेक होगा, वो आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, अपने इमोशंस को वो एक्सप्रेस भी करेंगे।
सो यही आज की चैनलिंग है एंड आई होप कि आप लोगों को इससे क्लैरिटी मिल रही है एंड जिन लोगों को अभी भी जर्नी के बारे में ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, डीएमडीएफ एनर्जी क्या है, किस तरह से हीलिंग करनी है, चक्रास कैसे करने हैं, कर्मा को कैसे बैलेंस करना है, तो आप उससे पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी नंबर है एंड आप लोगों को कॉल नहीं करना है, मुझे मैसेज करना है। एंड और एक चीज़ है, ये जो पर्सनल गाइडेंस होते हैं, ये पेड होते हैं, तो उसका भी आप लोग को ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, ये जो भी सर्विसेज होते हैं, बहुत ही मिनिमल चार्जेस रहते हैं, जिसको कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। एंड जर्नी में डिवाइन जो है, सबको प्रोटेक्ट करते हैं, सबको गाइडेंस देते हैं। बट हाँ, यहाँ पर क्या होता है, जो हाई लेवल के मास्टर सोल होते हैं, वो विदाउट एनी हेल्प वो चीज़ों को समझ लेते हैं। एंड जो थोड़े नीचे होते हैं, उनके नीचे, क्योंकि हर किसी की लेवल डिफरेंट होता है, तो वो हेल्प खोजते हैं। तो उसी के लिए ही ये जो पर्सनल गाइडेंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज होते हैं, इसी वजह से चार्जेस रहते हैं। क्योंकि हम लोग ट्विन फ्लेम्स एक मोक्ष की जर्नी में हैं एंड यहाँ पर सब कुछ हम लोग अजय सर्विस के तौर पे कर रहे हैं। लेकिन ये जो चार्जेस रहते हैं, वो इसीलिए रहते हैं क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज में किसी भी तरह की डेप्थ ना बने, क्योंकि इस डेप्थ की वजह से ही तो हम बार बार इस धरती पे आते हैं। एंड जब इस जर्नी को हम कंप्लीट करेंगे तो फिर हमें नहीं आना है, हम सिर्फ और सिर्फ डिवाइन को सर्व करेंगे वहाँ पर, जो कि उनका रेल्म है। तो इसीलिए ये चार्जेस रहना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार लोग पूछते हैं कि जब आप सर्व करते हो तो फिर चार्जेस क्यों रहता है, तो इसकी चार्जेस के पीछे रीज़न यही है, किसी तरह की कोई डेट ना रहे। एंड जैसे कि वीडियोस होते हैं, इसमें कोई चार्जेस नहीं होता है, हम लोग इसको अजय सर्विस ही सर्व कर रहे हैं, जो हमारा पर्पस है। लेकिन जब बात आता है पर्सनल गाइडेंस की, वहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज होते हैं, जो हम हीलिंग करके एनर्जी स्टोर करते हैं, वो हमें देना पड़ता है। तो उस एनर्जी की एक्सचेंज के कारण ही वो चार्जेस दिया जाता है। सो होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी एंड आई होप आप लोग की जर्नी बहुत अच्छे से चल रही है एंड इसी तरह से डिवाइन की गाइडेंस आप सबको मिलती रहे। राधे राधे। गॉड ब्लेस यू ऑल माय सोल फैमिली।